हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग पहले देख चुके थे। सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो पार्ट्स हमने देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ इस बार पढ़ने वाले हैं। आप इसको एक फैमिली कह दीजिए। देख सकते हैं ये सब एक साथ है तो इसको एक फैमिली कर दो। और फैमिली में कौन कौन होंगे? 3 लोग होंगे। जिस तरह से मां और बाप और बच्चे, जिस तरह से फैमिली में मां बाप और बच्चे होते हैं, उसी तरह से देखो तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और बच्चे जो होते हैं, कभी 1 होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। और बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक जगह बैठते हैं, वो कहीं भी मिल सकते हैं आपको। बच्चे अंत में यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यही बच्चे आपको कभी बीच में दिख जाएंगे, कभी एकदम आगे दिख जाएंगे। मतलब इसमें से जो बच्चे बना के हमने कह दिया कि हाँ वर्ब एडवर्ब बच्चे होते हैं, तो वो कहीं भी दिख सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी देखने वाले हम लोग इनको एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले बाप कौन होगा, आपको समझ गए होंगे बाप कौन होगा। देख सकते हैं हमने माँ बाप और बच्चे कहा, तो बाप कौन होगा? वर्ब होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब का स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा स्टडी वर्ब के बाद हमको पता चलेगा कि किस तरह से माँ बाप हमने कहा तो किस तरह से रिलेशन है उनका। स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स देख सकते हैं वर्ब हम लोग देखने वाले हैं। अब वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब, दूसरा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को एक साथ आप कहना चाहें तो दोनों का हिंदी एक ही होगा। हिंदी होगा उसका सहायक क्रिया, ठीक है। दोनों का हिंदी क्या होगा? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब का हिंदी क्या होगा? मुख्य क्रिया, ठीक है। तो मेन वर्ब का हिंदी क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और इसका एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का हिंदी क्या हो गया? सहायक क्रिया। मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो जो मेन वर्ब होगा उसमें एक्शन दिखेगा आपको, जैसे कि आना, जाना, रहना, सोना, ठहरना, इस तरह से जो भी एक्शन दिखे वो मेन वर्ब है। एज फॉर एग्जाम्पल मेन वर्ब का एक और पहचान है, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंत में ना हो वो होगा मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं आप। सोना, रहना, ठहरना, जाना, आना, पीटना, तोड़ना, फोड़ना, मारना, इस तरह से सारे वर्ड्स को आप ध्यान से देखो, सबके अंत में ना है। ये जो ना दिख जाए तो समझ लेना मेन वर्ब है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब में हम लेंगे सब, V1 को भी लेंगे, V2 को भी लेंगे, V3 को भी लेंगे, V4 को भी लेंगे और V5 को लेंगे, सारे वर्ब को लेंगे। लेकिन बाकी सब में ना नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब में आपको नाम नहीं दिखेगा, हो सकता है। ऐसा नहीं मानिएगा कि वो मेन वर्ब से बाहर है, सबको मेन वर्ब में रखते हैं। मान लो कि यहाँ पे गो लिखते, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गॉन मतलब, इसका मतलब होता है जा चुका। लेकिन जैसे ही गोइंग डालते हैं तो इसका भी मतलब जाना ही होगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? V5। V5 में S या ES लगता है, याद रखिएगा। V5 में S या ES लगता है। V5 में क्या लगता है? S या ES। V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको इसके ट्रिक्स बता देंगे कैसे याद करना है V1, V2, V3, ठीक है। V1, V2, V3 याद करने के ट्रिक्स हम बताएंगे, लेकिन V4, V5 बहुत आसान है। अब देख सकते हैं वर्ब 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 4 तरह के होते हैं। तो 4 तरह के एक्सिलरी वर्ब है, तो कौन कौन है? डू है, हैव है, बी है, मॉडल्स है, ठीक है। डू, हैव, बी, मॉडल्स। डू, हैव, बी, मॉडल्स। सबसे पहले हम लोग डू देखते हैं। डू में एक डू होता है, डज होता है और डिड होता है। डू को फैमिली मानिए, डू फैमिली में 3 होंगे, तो डू, डज, डिड होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अपने परिवार के सदस्य होते हैं, उसी तरह से डू भी अपने परिवार का सदस्य है, और डू के फैमिली में डू, डज, डिड है। एक जो नोटवर्दी पॉइंट है, डू, डज, डिड तीनों मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, और डू, डज, डिड को हमने एक्सिलरी भी कह दिया। तो अंतर क्या है?
ये एक्सिलरी तब हम कह सकते हैं जब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए। अब आप कहेंगे कि हमने तो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, है ना, तो बहुत इजी है, डू डज डिड सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखेगा आपको। अगर डू डज डिड नहीं समझ रहे हैं आप, सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, तो एक बात समझ सकते हैं, डू डज डिड के बाद जो है जो भी आना है आएगा। हो सकता है नॉट आए या कुछ भी आए, नहीं भी आए नॉट। इसके बाद V1 पक्का है ना, नॉट आना होगा तो आएगा, नहीं तो V1 आएगा। डू डज डिड के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। तो आपको याद रखना होगा एक बात की, डू डज डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है, ठीक है। आते हैं हैव फैमिली पे। हैव फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं, हैज, हैव, हैड। कौन कौन सा मेंबर है, हैज, हैव, हैड। एक बात याद रखिएगा, अगर हम हैव फैमिली की बोलते हैं, हम तो डू बोल रहे थे तो डू फैमिली लिखते हैं, सीधा डू लिखते हैं तो डू फैमिली की बात हो जाती है। उसी तरह से हम हैव फैमिली की बात कर रहे हैं तो हैव फैमिली में ये हो गया। हैव भी मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है, ठीक है, लेकिन जब मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा तो उसके बाद जो भी आएंगे ऑब्जेक्ट वो इन्फिनेटिव आएगा या फिर नाउन आएगा। बस यहाँ पे अब मेन वर्ब की तरह बिहेव ना करे, एक्सिलरी की तरह बिहेव करे तो कैसा दिखेगा। तो एक्सिलरी की तरह जब बिहेव करता है तो हैव के बाद आपको V3 दिखता है। एक्सिलरी की तरह बिहेव करता है तो हैव के बाद क्या दिखता है, V3। एक्सिलरी की तरह बिहेव अगर हैव किया तो हैव के बाद V3 दिखेगा। अगर डू एक्सिलरी की तरह बिहेव किया तो डू डज डिड के बाद क्या दिखेगा, V1 दिखेगा। अब देखते हैं हम लोग बी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैम पूरे के पूरे एक्सिलरी में है। इज, एम, आर, वर्स, वर, बी, बिन और बी। जैसा कि देख रहे हैं इस फैमिली में सबके सब मेंबर्स, आपने जब पहली बार इंग्लिश पढ़ा होगा तो इसी में से कुछ एक्सिलरी को यूज किया होगा। इसमें जो भी मेंबर्स हैं, है ना, वो सबके सब आपको प्रेजेंट पास्ट में दिखेंगे, है ना। इज, एम, आर, वाज, वेयर हमने दे दिया, बी, बिन, बिन को आप आगे देखेंगे। इसका डिटेल हम जब एक्सिलरी पढ़ाएंगे, आपको एक्सिलरी मॉडल्स वगैरह पढ़ाएंगे तो एक्सिलरी में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, बिना बी के वॉइस नहीं बनता है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी वॉइस में। इसके बगैर आप एक भी वॉइस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो बी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर वॉइस नामुमकिन है। आते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स में देखिएगा आपको सेल है, विल है, डेयर, नीड, मस्ट। अगर आप गिनेंगे तो इसको 13 होना चाहिए। जब तक 13 नहीं हुआ आपको याद करता रहना होगा। देख सकते हैं 4, 6, 8, ठीक है, 11 हुआ, 12 to 13 हुआ, तो 13 हो गया। एक बात याद रखेंगे, मॉडल्स ही लिख देते हैं, ठीक है, मॉडल्स ही लिख देते हैं। मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म पर लगेगा वर्ब का, V1 लगेगा, ठीक है। मॉडल्स के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो V1 लगेगा। आपको याद होना चाहिए, है ना। मॉडल्स के बाद V1 लगेगा, वर्ब कहाँ है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक्सिलरी वर्ब मिलता है तो फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव डन इट, इसमें हैव आपको पता चल रहा हो क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब को हम शॉर्ट में लिखते हैं AUX, एक्सिलरी, V फॉर वर्ब, ठीक है। तो वर्ब लिख दिया, अगले बार से ए भी लिख दिया करेंगे हम एक्सिलरी वर्ब के लिए, ठीक है, अभी इस पूरे वीडियो में। और देख सकते हैं डन, डू से डन बनता है, ये मेन वर्ब है। जैसा कि हमने कहा था एक्सिलरी वर्ब बन के आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएंगे वो V3 होंगे। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है डू से डन बना है ये, ठीक है। तो ये तो वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों वर्ब ही है। और वर्ब के बाद जो आता है क्या कहते हैं उसको, हाँ, ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और वर्ब के पहले क्या था, सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट है। इन द सेम अगला देखेंगे, अगले में आपको मिला कहीं एक्सिलरी वर्ब, यस वी गॉट दैट, एक्सिलरी हैज है आपको एक्सिलरी वर्ब, है ना। और मेड क्या है, मेन वर्ब। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये वर्ब है, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, सब्जेक्ट। द सेम वे आई कैन फ्री में कैन क्या आपका, कैन है आपका एक्सिलरी वर्ब जिसको मॉडल्स भी कहते हैं हमने थोड़ी देर पहले। स्विम क्या है, स्विम आपका मेन वर्ब, स्विम मतलब होता है तैरना।
तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्विम मेन वर्ब है। इन द रिवर क्या है? इन द रिवर ऑब्जेक्ट है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। देख सकते हैं इसमें इज आपको दिख रहा होगा जो कि एक्सिलरी है, और इज के तुरंत बाद क्या है? अ कैट है। और जानते हैं आप कैट क्या है? नाउन है। आपको पता होगा ये बात, जिन चीजों को आप आंख से देख सकते हैं सबके सब नाउन है, सबके सब नाउन। हो सकता है कुछ ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप आंख से नहीं देख सकते और नाउन है, जैसे नॉलेज, ठीक है, फ्रीडम, चैरिटी, इन चीजों को नहीं देख सकते। लव, अफेक्शन, लव, सिंपैथी, ठीक है। तो इस तरह से जो चीजें हैं उनको भी हम नहीं देख सकते, बट वो नाउन है। लेकिन जिन चीजों को देख सकते हैं वो पक्के तौर पे नाउन है। तो ये कैट देख सकते हैं नाउन है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ एक्सिलरी वर्ब है, नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक्सिलरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी वर्ब हो और कोई आपको मेन वर्ब ना दिखे, तो समझ लेना वहां पे क्या है? एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब बन गया है। तो यहाँ पे है तो ये एक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये बिहेव कैसा करेगा? मेन वर्ब की तरह। कैसा बिहेव करेगा? मेन वर्ब की तरह, ठीक है। ठीक उस तरह से जैसे कि अगर हॉस्पिटल में, छोटे मोटे क्लिनिक में देख सकते हैं, डॉक्टर जब एब्सेंट होते हैं तो सारा काम जो है उसका नर्स करती है ना। तो ये नर्स है या असिस्टेंट डॉक्टर, देख सकते हैं। एक्सिलरी मतलब होता है असिस्टेंट, जब तक साथ है तब तक असिस्टेंट है, और नहीं है तो वो डॉक्टर की तरह ही सारा काम करता है। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये आपका हो गया मेन वर्ब की तरह, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। सेम वे यहाँ भी वही होगा, ये हो गया मेन वर्ब, है ना, ये आपका हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे आते हैं हैव। आई हैव अ क्या? कार। तो आपको बता दें हैव का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। हैव मतलब होता है रखना, है ना, पास होना। एक मेन वर्ब है ये, ठीक है। ये एक्सिलरी नहीं है, ये मेन वर्ब है। रखना या पास होना। आई हैव अ कार मतलब मैं कार रखता हूं, ये मेरे पास कार है। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास कार है या मैं कार रखता हूं, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा। इसलिए ये क्या है? मेन वर्ब है। इसमें आपको सोचना भी नहीं है जरा भी। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमारे पास कुछ और सेंटेंस हैं, पता करते हैं कहां पे क्या है। सबसे फर्स्ट सेंटेंस स्टैंड अप। स्टैंड अप हिंदी होता है खड़े हो जाओ। ये क्या है? वर्ब है, ऑब्वियस वर्ब है। खड़े हो जाओ वर्ब है ना। क्या है? वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? तो मेन वर्ब है। क्लियर? अच्छा, मेन वर्ब है ये, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट नहीं है। कई परिवार आपने देखा होगा जिसमें कि कोई बच्चे होते ही नहीं है, ठीक है, वाइफ हस्बैंड रह रही है सिर्फ, है ना। तो इसकी वाइफ किधर गई, है ना। चलो बच्चे नहीं है, माँ तो होनी चाहिए ना, माँ की तरह। तो जब हम आपसे कहते हैं खड़े हो जाओ, है ना, खड़े हो जाओ बोलते हैं जब आपसे, तो क्या मतलब होता है? हम तो आपकी ओर मुड़ रहे हैं ना, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाते हो, है ना, खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं बैठने का है, लेकिन आपको हमने बोला नहीं खड़े होने के लिए। ऐसा नहीं बोला कि ईशान खड़े हो जाओ, है ना, रवि खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं बोला हमने। आपका नाम नहीं लिया लेकिन आप खड़े हो गए। इसका ये मतलब है कि आपने सोचा हम आपको बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक वर्ड छिपा हुआ था, तुम, और मेरा आई कांटेक्ट आपसे को आप समझ गए कि आपको हमने कहा है। तो इसमें क्या छिपा हुआ है? तुम, यू। एक हिडन सब्जेक्ट है, इस हिडन सब्जेक्ट को यू कहा हमने, और यू क्या है? हिडन सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग क्या मानेंगे? यू। देख सकते हैं, यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ, है ना। आप समझ में आया कैसा हुआ ये? कम हियर, यू कम हियर, इसका मतलब हुआ यू साइलेंट है इसमें। तुम इधर आओ, इधर आओ। जब आपको कोई बोलता है इधर आओ, तो उसका मतलब क्या होता है? तुम इधर आओ। कम आपका क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है ना। हियर क्या है? हियर आपका ऑब्जेक्ट है, और ये हिडन सब्जेक्ट है, छिपा हुआ। हिडन माने छिपा हुआ, हिडन माने छिपा हुआ। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ सब्जेक्ट यू। हैव सम फन, आपने सीरियल में बहुत सुना होगा, ये मूवीज में सुने होंगे कई बार। हैव का मतलब होता है लेना, ठीक है। सम फन माने होता है मजा, कुछ मजा, कुछ मजा लो, है ना। तो कुछ मजा लो में हैव सम फन। हैव मतलब यहाँ पे हो गया क्या? अब तो जानते हैं लेना वर्ब है, ना लगा हुआ है, ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे छिपा हुआ है यू। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले। एक गिलास पानी तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है, और हैव क्या है आपका, है ना, हैव
क्या है? तो मेन वर्ब है। यू सब्जेक्ट है। कम, कम क्या होता है? कम आपका होता है मेन वर्ब। कम मतलब होता है आओ, आओ, ये मेन वर्ब हो गया। हिडन सब्जेक्ट यू, द सेम वे यू हो गया आपका, यहाँ पे भी हिडन सब्जेक्ट, और गो हो गया मेन वर्ब। गो का मतलब होता है जाओ, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपने पढ़ा होगा प्रेडिकेट का भी, तो प्रेडिकेट को भी बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सबसे अंत में, बाप के बारे में पढ़ा है, बच्चा अंत में, ठीक है। पहले माँ को आने देते हैं। क्या बाप इतना स्वतंत्र है कि अकेला घूम रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं, कम कम अकेला था ना, तो कई बार पापा जो है कहीं से कहीं चले जाते हैं, है ना, बहुत दूर दूर। आपने मम्मी को बहुत कम दूर देखते हुए देखा होगा जाते हुए, है ना। माँ लगभग दूर नहीं जाती है, वो भी अकेले मूव कर रही है, बहुत कम, है ना, नहीं के बराबर। डेट्स वाई जो है, ये पापा हमने कहा, बाप कहा, तो देख सकते हैं बाप वाला सारा गुण है इसमें। और बच्चा कभी अकेले नहीं जाता है, तो वो बच्चा भी आपको अकेले कहीं नहीं दिखेगा।